तो सभी को प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई हो। और जब भी गुरुओं के गुरपुरब होते हैं तो जब महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण उस पर चढ़ा दिया था, उसका नाम ऐसे स्वर्ण मंदिर नहीं है, गोल्डन टेम्पल नहीं है, हरि मंदिर है, दरबार साहब कहा जाता है। लेकिन जब सोने का वो हो गया तो वो कॉमन हो गया कि वो गोल्डन टेम्पल है। वैसे वो गोल्डन टेम्पल नहीं, दरबार साहब है, गुरु का दरबार है, वो सबके लिए खुला है। उसको गुरुद्वारा भी नहीं कहते हम, हरि मंदिर कहते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह को जैसे बहुत राजे महाराजे बहुत ही अद्भुत भेंटाएं देते थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बना के वो चांदनी दी और जलो दिया उनके सिंहासन पर लगाने के लिए। तो जब महाराजा रणजीत सिंह ने आके देखा तो उन्होंने कहा उतारो इसको, और ये गुरु रामदास जी के दरबार में होना चाहिए। तो जो भी महाराजा रणजीत सिंह को सबसे कीमती बढ़िया चीज लगती थी वो अपने उतरवा के बैठते ही नहीं थे वहां पर, वो सीधा गुरु रामदास जी के दरबार में भेज देते थे। 10 से 12 बजे के बीच में वो 2 घंटे रखते हैं, और उसके बाद फिर वो उसे समेट देते हैं। तो आज शाम को आतिशबाजी भी होगी, और बहुत ही प्यारा सजा हुआ है गुरुद्वारा। देखो सजावट तो ऊपरी ऊपरी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो एनर्जीज है वो अंदर से फील कर सकते हैं। और ऐसे समय बहुत कम आते हैं जब हमें गुरुओं की शिक्षा पर दोबारा से विचार करने का अवसर मिलता है। तो गुरु रामदास जी जो है वो चौथे गुरु हैं, और उनका जो जीवन काल है वो बहुत थोड़ा है। 24 सितंबर 1534 में उनका जन्म होता है। 1 सितंबर 1581 को वो मातलोक को छोड़ देते हैं। उनका जन्म होता है लाहौर चूना मंडी। तो बड़ी हंसी की बात है, चूना मंडी मैं सोचती थी आज तक कि जैसे जहाँ पे चूना ये सब मिलता है, सफेदी वाला सामान, चूना मंडी। तो अभी 2-3 दिन पहले ही किसी कथाकार ने बताया कि वहां पे हीरे का चूना, उसका मार्केट था। चूना मंडी, हीरे का जो चूरा होता है ना, हीरे का चूना, वो चूना मंडी थी। तो बहुत धनाढ़ लोग वहां पर रहते थे लाहौर में। वहां उनका जन्म हुआ, और उनके पिता का नाम हरिदास सोडी जी और माता दया जी। सिबलिंग उनके ऐसा बताया गया है गुरदयाल जी, और बीबी रामदासी उनकी बहन थी। वाइफ उनकी बीबी पानी जी। और पुत्र दो तीन हुए, बाबा पृथ्वीचंद जी, बाबा महादेव जी और गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी बाद में 5वें गुरु बने। 1 सितंबर 1574 को उन्हें गुरु पदवी प्राप्त होती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलती हूँ। जो हमने दीवारें बनाई हुई हैं धर्म के नाम से, हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं, हम तो सिख धर्म से हैं, हम क्यों करें, लेकिन वहां पे कोई धर्म की दीवारें कहीं भी नहीं है। अब ये इतिहास ये कहता है कि जो आपने दिया होता है वही आपको वापस मिलता है। गुरबानी का शब्द है, दिता लई अपना, अन दिता की छाथ ना आवे। जो दिया है वही वापस मिलेगा। तो ये पीछे त्रेता युग में चले, जब श्री रामचंद्र जी का समय था, बेदी जो लव और कुश थे। तो आगे जब इनकी पीढ़ी चली, रामचंद्र जी के बाद लव कुश हुए, आगे उनके बच्चे हुए, आगे जब पीढ़ी चली तो आपस में राज्य को लेके झगड़े हो गए, अलग अलग हो गए। तो जो एक काल राय थे, कालदेव, विजय राय, धीर राय, मुलक राय, अमृत राय। तो जो मुलक राय अमृत राय से पहले जो हुए थे, उनका आपस में झगड़ा हुआ, तो उन्होंने अमृत राय की जो पूर्वज थे उनको हरा के राज्य से बाहर निकाल दिया, और उनका पूरा राज्य ले लिया। अब जब अमृत राय की जो आगे वंश चली, अमृत राय जो थे, वो फिर जब बंदा दुखी होता है तो फिर परमात्मा का रास्ता पकड़ता है, तो वो काशी चले गए और जाकर वेदों का अध्ययन किया, ये सब किया, और वहां पे उनका बहुत नाम हो गया, और बहुत सुंदर थे, जवान थे। तो काशी नरेश ने अपनी बेटी की शादी कर दी। और जो मुलक राय थे, ये यहाँ से सोटी कुल चलती है, और अमृत राय से बेदी कुल चलती है। बेदी कुल में गुरु नानक थे। तो मुलक राय के मन में आया कि ये अब जो ये चली आ रहा है हमारा वंशजों के बीच में जो चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाई चली आ रही है, इसको खत्म करना चाहिए। और तब तक अमृत राय, उनका नाम बहुत हो गया था, वेदों को ज्ञाता थे बहुत। तो उन्होंने फिर उन्हें बुलाया कि हमें भी वेदों का पाठ सुनाओ, कथा सुनाओ। तो जब अमृत राय ने आकर सुनाया, 3 वेदों का उन्हें पाठ सुनाया, तो वो जो मुल्क राय थे उनको वैराग्य हो गया, और उन्होंने अपना पूरा राज्य सब कुछ उनको सौंप दिया,
और वो तपस्या करने जंगलों में चले गए। तो अमृत राय जो थे वो इतने खुश हो गए और उन्होंने फिर उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज आपने हमें राज्य वापस किया है, जब हमारी कुल में गुरु नानक होंगे और 3 गुरुओं तक हम राज्य रखेंगे, क्योंकि आपने 3 वेद सुने हैं, तो 3 तक हमारे पास राज्य रहेगा और 3 के बाद हम राज्य आपको वापस कर देंगे। तो ये कैसे सिद्धांत यूनिवर्स के काम करते हैं, देखो त्रेता की बात है और कलयुग में आके वो पूरी हो रही है। तो फिर उन्होंने इसीलिए गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु और गुरु अमरदास जी, ये 3 जो थे गुरु थे, ये जैसे गुरु नानक देव जी वेदी कुल से थे और गुरु अमरदास जी पल्ला कुल से थे और गुरु अंगद देव जी खत्री थे, तो त्रेहन खत्री थे। तो ये फिर उन्होंने जब सोडी वंश आए, जब गुरु रामदास जी का समय आया, तो गुरु अमरदास जी ने गद्दी गुरु रामदास जी को दे दी, तो वहां से सोडी वंश फिर आगे चला। अब गुरु रामदास जी ने 33 साल बिल्कुल ऐसे सेवा की, जैसे कि गुरु मान के दिन रात, कोई अपना इच्छा नहीं, स्वार्थ नहीं है, तो सेवा की। अब जब ये छोटे थे, जेठा पंजाबी में कहते हैं, जो बड़ा घर में बच्चा होता है ना, तो उसका जेठा नाम रख देते थे पंजाबी में, बड़ा है तो मतलब जेठा है ये। तो छोटे थे 2.5 साल के, तो इनकी माता का देहांत हो जाता है, शरीर छोड़ देती है, और बड़े 7 साल की उम्र में इनके पिता भी चले जाते हैं, तो अनाथ हो जाते हैं। अब भाई भी है, बहन भी है, अब कोई भी शरीके वाले इनको रखते नहीं है, तो सभी यही कहते हैं कि अपने माँ बाप को खा गया तो हम क्यों रखें। तो फिर नानी एक बार जाती है पता करने, तो नानी को देख के बड़ा तरस आता है, तो नानी अपने साथ ले आती है इन्हें, तीनों बच्चों को, और फिर नानी उन्हें चने उबाल के देती है। और ये उस समय गुरु अमरदास जी जो थे, वो गोइंदवाल साहब के नगर का निर्माण करा रहे थे, तो वहां संगत का आना जाना बहुत होता था, तो वो चने उबाल कर नानी देती थी और वो जाकर बेच आते थे, और जो भी पैसे होते थे उससे घर का खाना पीना थोड़ा हो जाता था। तो एक बार साधुओं की टोली आई, वो बहुत भूखी थी, और उन्होंने देखा कि चने बेच रहे हैं, तो साधुओं की टोली ने कहा कि आप ऐसे करो, चने हमें खिला। तो शुरू से ही दयालु स्वभाव के थे, चने खिला दिए। और जब साधुओं ने खा लिए तो उन्होंने कहा पैसे, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन हम एक एक चने का हिसाब उधार चुका देंगे समय आने पर। अब क्या, अब ये देखो वो पीछे से चला आ रहा है सब कुछ, स्वभाव भी वैसा ही है। तो वो साधु ये कहकर चले गए कि हम चुका देंगे, आज नहीं है हमारे पास। तो गुरु रामदास जी, उनका उस समय नाम नहीं था, जेठा जी करते थे, तो वो बहुत सेवा करने लग गए वहां पर। जो गुरु नानक देव जी ने सिद्धांत दिया है कि धर्म की कमाई करनी, नाम जपना और मिलकर बांट कर खाना, बांट चकना जिसे कहते हैं, तो वो वहां पर दिन रात सेवा करते हैं। गुरु जब पदवी इन्हें प्राप्त होती है, तो इनकी गुरबानी गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। देखो कोई पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन 30 रागों में गुरबानी का उच्चारण किया, और 679 इनके शब्द हैं गुरबानी में, जो मनुष्य को, मानवता को आत्मज्ञान के मार्ग पर, परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रकाश का काम करते हैं। और जैसे जैसे हम उसमें उतरते हैं, गहरे समझते हैं, जैसे अब ध्यान करके, तो हमें समझ आती है कि गुरुओं ने हमें क्या संदेश दिया है, क्या उपदेश दिया है। और गुरु रामदास जी ने ये हरि मंदिर बसाना शुरू किया, और ये हरि मंदिर पूरी धरती पर एक ऐसा मंदिर है, सभी तीर्थ स्थानों में जितने भी किसी भी धर्म के हैं, जहां पर सीढ़ियां उतर कर जाना पड़ता है। 4 दरवाजे हैं कि किधर से कोई भी आए, चारों वर्ण के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, ये सिर्फ सिखों का नहीं है, चारों धर्म जातियों के लोग वहां पर आ सकते हैं, ऊंच नीच गरीब सब आ सकते हैं। और कोई किसी भी चारों दरवाजे में से किधर से भी आए, उसे सीढ़ियां उतर कर नीचे उतरना पड़ता है, बाकी सब जगह चढ़ के जाना पड़ता है। कि मन को नीचा करके, विनम्र करके जब आप गुरु दर में आओगे, तब आपको गुरु की कृपा और खुशियां प्राप्त होंगी। तो शुरू से बाहर से ही विनम्रता का, मन को मतलब झुकाने का संदेश मिलता है, क्योंकि अहंकारी को कुछ भी नहीं मिलता, चाहे वो गुरु के पास भी जाए तो अहंकारी मन कुछ ले नहीं पाता। तो ये एक ऐसा स्थान है जहां पर हमें सीढ़ियां उतर कर जाना पड़ता है। अब इनकी जो गुरु अमरदास जी की पत्नी है माता मनसा देवी जी, तो उन्होंने कहा गुरु अमरदास जी को कि बेटी बड़ी हो गई है और इसकी शादी करनी है, तो इसके लिए कोई वर देखो। तो स्वाभाविक ही गुरु अमरदास जी ने कहा कि कैसा वर चाहिए। तो सामने से जेठा जी आ रहे हैं टोकरी उठाकर, और जवानी है, गबरू है और सुंदर है, खट्टे खट्टे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा चाहिए। तो गुरु अमरदास जी ने कहा फिर सारे सृष्टि में ऐसा तो यही है।
ऐसा और कोई नहीं है। तो बुलाया उन्होंने, फिर उनकी नानी को बुलाया और कहा कि हम अपनी पुत्री की शादी आपके जेठे जी से करना चाहते हैं। तो कहाँ अनाथ दर दर भटक रहे थे, कोई रख नहीं रहा था, तो कहाँ गुरु की सेवा करके गुरु पदवी प्राप्त हो गई और उन्होंने शादी कर दी। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि गुरु पत्नियों की अवस्था कोई छोटी नहीं होती है, ऐसी गुरु पत्नियां नहीं बन जाती हैं, पिछले जन्मों की कितने जन्मों की साधना होती है। और दूसरी बात यह है कि गुरु पत्नियों को ये अधिकार होता है, क्योंकि वो जो गुरु हैं वो पति भी हैं। तो जैसे पति पत्नी आपस में बात करते हैं तो वो पूछते थे कि ये ऐसा क्या है या ऐसा नहीं, ऐसा होने से अच्छा है, तो बात अपनी रखते थे। आगे आगे जो गुरु जी कहते थे उसको मान लेते थे, लेकिन वो गुरु पत्नियां अपनी बात रखती थी गुरु जी के आगे। तो यहाँ पर जब माता मनसा देवी जी ने देखा कि इसका तो कुछ है ही नहीं आगे पीछे, तो माता मनसा देवी जी ने अपनी चिंता व्यक्त की कि ये रहेगा कहाँ। तो गुरु अमरदास जी ने स्वाभाविक उस समय वर दिया कि इसके घर में तो सभी आकर रह सकते हैं, इतना बड़ा इसका घर होगा, तो इसकी चिंता क्यों करती हो। तो माता जी ने कहा कि पहनेंगे क्या, ये कुछ तो है नहीं इनके पास। तो गुरु अमरदास जी ने कहा इतने वस्त्र होंगे कि वस्त्रों का नंबर ही नहीं आएगा दोबारा पहनने का। तो फिर उन्होंने कहा खाएंगे क्या, तो गुरुजी ने कहा इसके घर से तो पूरे संसार खा जाएगा तब भी कमी नहीं होगी। तो वर देते गए और समर्पण, विनम्रता, क्षमा की मूर्ति, जो परमात्मा के गुण थे सब उनमें थे। और उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा शादी होने के बाद कि मैं तो दामाद हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो अपना पूरा ये करते रहे, सेवा वैसे ही करते रहे। और जो उनकी पत्नी मतलब गुरु अमरदास जी की जो बेटी थी बीबी पानी जी, तो वो भी अपने गुरु पिता की बहुत दिन रात सेवा करती थी। और उस समय गोइंदवाल साहब बावली का निर्माण हो रहा था, तो इनके ताया जी आए कि देख के आते हैं, हमारे सुना है कि हमारे भतीजे की शादी गुरुजी ने अपनी बेटी से कर दी है, तो देखे बड़ा शान शौकत होगा, हम भी देख कर आते हैं। तो जब वो आए तो ये उस समय सेवा कर रहे थे, सिर पर टोकरी उठाई हुई थी। तो जो बुजुर्ग था उसे बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कि अगर टोकरियां उठानी थी तो कहीं और चला जाता, ये घर जमाई बन के भी टोकरियां उठा रहा है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो वो गुरु अमरदास जी के पास चले गए और गुरु अमरदास जी से जाके शिकायत की, मतलब उलाना दिया कि उसको तो समझ नहीं है, चलो वो तो बच्चा है, आप तो बड़े हो, आपने एक तरफ तो बेटी की शादी की है और उससे काम करा रहे हो, तो आपको तो समझना चाहिए। तो फिर गुरु अमरदास जी ने कहा कि आपको तो ये टोकरी दिखाई देती है ना, मुझे ये त्रिलोकी का छत्र दिखाई देता है, ये टोकरी नहीं है। तो फिर गुरु रामदास जी आए और उन्होंने देखा कि गुरु अमरदास जी को ये उलाने दे रहे हैं मेरे लिए। तब उन्होंने गुरु अमरदास जी से क्षमा मांगी कि ये अनजान है, इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें आपकी महिमा नहीं पता, आप कौन हो ये नहीं जानते आपके बारे में कुछ भी, तो मेरी आप इनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ कि इनके अज्ञान के लिए इन्हें क्षमा कर दो। तो देखो कितनी विनम्रता थी उनमें कि उन्होंने उनका भी भला सोचा कि कहीं इनका कोई अहित ना हो, क्योंकि ये गुरु जी को ऐसा बोल रहे हैं। तो जो गुरु नानक देव जी के पुत्र थे बड़े श्री चंद जी, जब उन्हें पता चला कि अब चौथी गद्दी पर कोई गुरु विराजमान हो गए हैं, तो वो देखने आए कि कौन है वो गुरु। क्योंकि गुरु बाबा श्री चंद जी जो थे गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र थे, वो सभी गुरुओं से मिलते थे, वैसे अपनी तपस्या में रहते थे लेकिन आते थे। तो जब वो आए गुरु रामदास जी के पास, तो गुरु रामदास जी तो जानते थे, तो वो सिंहासन से उठकर खड़े हो गए उनका सम्मान करने के लिए। और जो पहले मुखी सिख थे उन्होंने पहचान लिया कि ये तो गुरु नानक देव जी के बेटे हैं, तो उनका बहुत सम्मान किया। तो श्रीचंद जी जो थे अवधूत साधु थे, तो उन्होंने हंस के कह दिया कि आपने इतनी लंबी दाढ़ी क्यों बढ़ाई हुई है, क्योंकि गुरु रामदास जी की दाढ़ी बहुत लंबी थी। तो उसी समय गुरु रामदास जी ने वो दाढ़ी से उनके चरण झाड़ने शुरू किए कि ये आप जैसे महापुरुषों के चरणों की सेवा करने के लिए बढ़ाई है। तो वो श्रीचंद जी इतने अवभूत हो गए, उन्होंने कहा पहले गुरु अंगद देव जी ने पिता के वचन मान के हमारे गद्दी ले ली, फिर गुरु अमरदास जी ने सेवा करके आपसे गद्दी ले ली, और आपकी विनम्रता ने तो हमारा सब कुछ ही लूट लिया, जो थोड़ा बहुत मेरे पास शक्ति बची थी वो आपने अब ले ली अपनी विनम्रता से। तो उन्होंने कहा कि जहां लोग आपका नाम लेने से पार उतरेंगे संसार सागर से, उस समय सरोवर बन रहा था हरमंदिर साहब का, तो उन्होंने कहा कि जो इस सरोवर में स्नान करेगा उसके भी जन्मों जन्मों के पाप धुल जाएंगे। ये श्री चंद जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब उनके पुत्र होते हैं जैसे तीन,
तो छोटे गुरु अर्जन देव जी थे, और जब वो छोटे थे, जब उन्होंने चलना ही शुरू किया, तो एक बार अपने नाना जी जब खाना खा रहे थे तो वो उनका जैसे पकड़कर उठने की कोशिश कर रहे थे, तो गुरु अमरदास जी ने हंसकर कहा, दोहता बानी का बोयथा, कि ये तो बानी का जहाज है। और उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, ये तेरी गद्दी है, तुझे ही मिलेगी, इतनी जल्दी क्या है। तो फिर जो बीबी पानी जी हैं, वो सिख इतिहास में एक ही ऐसी स्त्री जाति है, स्त्री है, जिन्हें ये सम्मान प्राप्त है कि वो गुरु पुत्री है, गुरु अमरदास जी की पुत्री है, गुरु पत्नी, गुरु रामदास जी की पत्नी है, और गुरु माँ है, गुरु अर्जन देव जी की माता है। एक ही ऐसी सिख पूरे उसमें है स्त्री जिन्हें ये तीनों पदवियां प्राप्त हैं। तो उस समय उन्होंने अपने पिता की बहुत सेवा की, और एक बार कहते स्नान करा रहे थे तो उनकी चौकी का पाया टूट गया नीचे से। तो बुजुर्ग थे, तो माता पानी जी ने सोचा कि कहीं बैलेंस बिगड़ने से गिर ना जाए, तो उन्होंने वो टूटे हुए पाए की जगह अपना पैर रख दिया। वो जो कील था वो पैर में गड़ गया, खून आना शुरू हो गया। जब गुरुजी ने देखा तो उन्होंने कहा, ये पानी लाल कैसे हो रहा है? तो उन्होंने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने देखा कि ये तो इसने अपना पैर रख दिया है ताकि मेरा बैलेंस ना बिगड़े। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि बेटी कुछ वर मांग। तो उस समय माता पानी जी ने मांगा कि अब तक गद्दी बाहर जा रही थी, अब आप मुझे ये वरदान दो कि गद्दी घर में ही रहे अब। तो फिर गुरु अमरदास जी ने उन्हें सब कुछ बताया कि आने वाले समय में क्या क्या होगा, कैसे गुरुओं की शहादत होगी, साहिबजादे शहीद होंगे, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये बहुत मुश्किल है ये सब चीजें सहन करना। तो उन्होंने कहा, मेरा नाम है पानी। पानी मतलब पंजाबी में कहते हैं जो परमात्मा की रजा में राजी ही रहे हर समय, कि जो परमात्मा को अच्छा लग रहा है वही मेरे लिए अच्छा है। तो उन्होंने कहा, मेरा तो नाम ही पानी है, तो मैं आपके पाने में ही रहूंगी। तो उन्होंने गद्दी फिर तब से घर घर की गद्दी घर में मांग ली। तो वहां से सोटी वंश शुरू होता है, और जो गुरु गोविंद सिंह जी तक सोटी वंश ही रहता है, गुरु रामदास जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक। अब गुरु अमरदास जी देखते हैं अपनी दृष्टि से कि इनकी तो उम्र ही पूरी हो गई है। गुरु रामदास जी की जेठा जी उस समय कहते थे। तो गुरु अमरदास जी ने एक बार अपनी पत्नी उससे पूछा, बेटी से, कि अगर तेरे पति शरीर छोड़ दे तो क्या करेगी? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इनको तो कल शरीर छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा, पिताजी मैं तो, मेरा नाम ही पानी है, मैं तो परमात्मा की रजा ही मानूंगी। तो गुरु अमरदास जी ने कहा कि हमारी उम्र हो गई है, अभी हमारे 6 साल 11 महीने 18 दिन हमारी उम्र बाकी है, और इसके पास इसका केवल एक ही दिन उम्र बाकी है, तो हम इसको अपनी उम्र देते हैं और इसको गुरु गद्दी पर विराजमान करते हैं। तो गुरु अमरदास जी ने अपनी 6 साल 11 महीने 18 दिन उम्र गुरु रामदास जी को देकर गुरु गद्दी पर विराजमान किया। देखो कहाँ गुरु अमरदास जी 95 साल के हैं, गुरु हैं, और कहाँ गुरु पाई जेठा जी को बना रहे हैं गुरु रामदास नाम देके, और उम्र में कितने छोटे हैं उनसे, लेकिन उनको गुरु पदवी दे रहे हैं। और सिखों को, पुत्रों को, सबको कहा, और खुद भी गुरु रामदास जी के आगे मत्था टेका और कहा कि आज के बाद गुरु नानक की गद्दी के ये वारिस हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हम अब शरीर छोड़ेंगे। तो इसके लिए उन्होंने, उनके 2 दामाद थे, 2 बेटे थे, तो उन्होंने परीक्षा भी ली पहले। तो वो परीक्षा में गुरु रामदास जी ही पास हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा स्थान बनाओ जिसे पंजाबी में थड़ा कहा जाता है, थोड़ा ऊंचा स्थान बनाओ जिस पर बैठने के लिए। तो जब उन्होंने बनाया, भाई रामा जी ने और जेठा जी ने जब ये स्थान बनाया, एक दिन बनाया थड़ा और अगले दिन गुरुजी ने आके कहा ये सही नहीं है। दोनों ने बनाया, दूसरे दिन बनाया, फिर गुरुजी ने कहा सही नहीं है। तीसरे दिन बनाया, फिर गुरुजी ने कहा सही नहीं है। तो तीसरे दिन जो रामा जी थे उन्होंने कह दिया कि आप बुजुर्ग हो गए, आप भूल जाते हो, जैसे बता के जाते हो हम वैसे ही बनाते हैं, और आके आप हर बार कमी निकाल देते हो, मुझसे नहीं बनेगा। लेकिन पाई जेठा जी 7 दिन तक बनाते रहे। 7वें दिन भी गुरुजी ने आके कहा ठीक नहीं है। तो पाई जेठा जी ने ये नहीं कहा कि भी मेरे से नहीं होता, उन्होंने गुरुजी के चरणों में नमस्कार की, हाथ जोड़ के अरदास किया, गुरुजी मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि जैसा आप चाहो आपके बैठने लायक मैं बना सकूं, मुझे बुद्धि दो, मुझसे नहीं बन रहा है, मुझे बुद्धि दो। तो गुरु रामदास जी ने कहा कि 7 दिन तक आपने थड़े बनाए हैं, आपने तो गुरु नानक की गद्दी के आगे पूरा जितने भी आगे वारिस होंगे तो वो उसके लिए थड़े बना दिए हैं। तो ये तो परीक्षा थी। तो फिर उन्होंने जब उन्हें गुरियाई गद्दी दी तो गुरु रामदास जी ने एक शब्द उच्चारण किया, है तो पंजाबी में ही, मैं हिंदी में बता देती हूँ आपको,
कि उन्होंने कहा कि जो मेरी हालत थी आप सब जानते हो, मैं तो यहाँ वहां घूम रहा था अनाथों की तरह, कोई मेरे से पूछता ही नहीं था, मुझे कोई बात भी मेरी नहीं पूछता था, लेकिन गुरु नानक ने आपने मेरे सिर पे हाथ रख के पूरे सब कुछ मेरा कर दिया और सृष्टि का राज दे दिया। तो वैराग्य में आके उन्होंने ये शब्द उच्चारण किया कि मैं तो वही हूँ जिससे कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन आपकी कृपा ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया। अब यहाँ पर बहुत सारी साखी आती है, मैंने एक दो ली है। तो जब हरि मंदिर का निर्माण हो रहा था तो पैसों की जरूरत पड़ती थी और मजदूर थे, उनको मजदूरी देनी होती थी। तो एक उस समय बहुत सारे अलग अलग व्यापारी जो 72 तरह के व्यापार करते थे वो आके अमृतसर में बस गए थे। और एक उसमें लाहौर के व्यापारी थे, उनका नाम था सोमा शाह। तो वो आके यहाँ पर उन्होंने काम शुरू किया। और एक दिन गुरु रामदास जी उनके पास गए और कहा, जो उनकी दुकान पे जाके, कि आज की कितनी कमाई हुई है हमें दे दे। तो वो बड़े संतोषी थे और बहुत भरोसे वाले थे, तो उन्होंने वो सारी जितनी भी कमाई थी गुरु जी की झोली में डाल दी। और ये नहीं कहा कि मेरे घर वाले कहाँ से खाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। दे दी, दूसरे दिन भी दे दी, तीसरे दिन भी दे दी। पांचवें दिन जब गुरुजी गए तो अब उनके मन में आया, सोमा जी के मन में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, गुरु गुरु तो देने वाला है, देने वाला मैं बन गया हूँ, वो मांगते हैं मैं फिर देता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं ये समझ आई। तो उन्होंने पांचवें दिन पहले ही लेकर खड़े हो गए कि मैं पहले ही दे दूंगा, कि ये तो आप ही का है। तो गुरुजी ने हंस के कहा कि हम आज मांगने नहीं आए, तू तो हमारा भी शाह है। जैसे कहते ना, तू हमारा भी बैंकर है, कि तेरे से गुरु मांग कर आगे दे रहा है, तो जा, तेरी कभी कमी नहीं होगी, तू हमारा भी शाह है। तो उन्होंने वर दिया, सोमा शाह बेपरवाह गुरु का शाह, तू तो गुरु का भी शाह है। तो ऐसे करके फिर उनकी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत बड़े बड़े व्यापारी बने रहे, शाह बने रहे। तो कितना मान देते हैं वो अपने सिखों को। तो एक सिख थे, उनका नाम आता है बाबा आदम जी। तो जब संगत आती थी, सेवा होती थी, उस समय इतनी फैसिलिटीज नहीं थी जैसे आज हमारी फैसिलिटीज हैं। उस समय के हिसाब से बहुत ठंड होती थी, तो संगत ठिठुरती थी। तो आदम जी थे जो लकड़ियां काट के जंगल से लाते थे और कुछ लंगर में डाल देते थे, कुछ अपने पास रख लेते थे। और उनके मन में ये इच्छा थी, उनकी उम्र बड़ी हो गई थी और संतान कोई नहीं थी, तो उन्हें ये था कि सेवा करेंगे, अगर हमारी सेवा पर गुरुजी प्रसन्न हो गए तो उनसे हम संतान प्राप्ति का वर ले लेंगे। तो इस भाव से वो सेवा करते थे। एक बार संगत आई बहुत और ठंड बहुत थी और संगत ठिठुर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, संगत की थोड़ी थोड़ी टोलियां बनाकर बीच में आग जला दी, वो लकड़ियां घर से लाके। तो गर्मी हो गई तो वो संगत को बहुत आराम मिला। और जब गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये किसने किया है। तो संगत ने कहा कि बाबा आदम जी हैं, उन्होंने आके लकड़ियां जलाई हैं और हमें बहुत सुख दिया है। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि कोई वर मांगो, कोई वर मांगो, क्या आपकी इच्छा है। अब मन में तो इच्छा थी कि बेटा हो जाए, लेकिन उनकी उम्र है 70 साल, तो मांगने में शर्म आ रही है। तो गुरु जी तो जानते थे, उन्होंने कहा कि घर जाओ और आपकी पत्नी से सलाह करके कल दरबार में आके मांगना। तो फिर तब उन्होंने अगले दिन, उनकी पत्नी ने कहा कि जब हम आए इसीलिए थे मांगने के लिए, तो इसमें शर्म क्या है, तो गुरु से मांगेंगे। तो उन्होंने अगले दिन आके कहा कि हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दो। तो गुरु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उन्हें कहा कि आपके भाग्य में पुत्र है ही नहीं, लेकिन आपने गुरु नानक की संगत को खुश किया है। देखो, संगत की सेवा का इतना महात्म है। आपने गुरु नानक की संगत की आशीष ली है, गुरु नानक की संगत को खुश किया है। हम अपना एक पुत्र आपकी झोली में डाल दें। तो गुरु जी ने अपना एक पुत्र उनको दिया और कहा कि ये जब पुत्र पैदा होगा इसका नाम पाई भगतू जी रखना। तो ये बहुत भक्ति वाला होगा, भक्ति भाव वाला होगा। तो उस उम्र में भी उनके पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम भाई भगतू जी रखा गया। फिर गुरु रामदास जी के टाइम से इनकी आगे अंश चलते चलते आज जो माई देसा का जो गुरुद्वारा है और जो वहां पर सेवादार हैं, वो उसी अंश को आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। और जो गुरु रामदास जी की शिक्षा और वर से जो वो पीढ़ी चली, वो आगे सेवा करते रहे गुरु गोविंद सिंह जी तक, और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उन्हें बहुत फिर आशीर्वाद दिए। तो पत्री सर भी दरबार साहब गए 2018 में, और वहां पर जो उस समय के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो थे सेक्रेटरी थे, उन्होंने फिर वहां पत्री सर को सम्मानित किया। और जब एक गाइड था, और जो बिल्कुल आप दूसरी फोटो में देख रहे हो, जो सर के बिल्कुल सामने बैठा है और सर उसे मेडिटेशन करा रहे हैं, तो ये गाइड जैसे हम उतरे
अंदर आए तो परिक्रमा में ये सारे पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, यहाँ पर रजनी जी का हुआ था तो यहाँ से दुख पंजनी बेरी बनी, यहाँ पर ये, यहाँ पर गुरु जी उपदेश देते थे, वो एक एक पॉइंट बताते हुए आ रहा है। तो जब बाबा दीप सिंह जी के स्थान पर पहुंचे, जहाँ पर परिक्रमा में बाबा दीप सिंह जी की फोटो लगी है, तो वहां पर जब पहुंचे तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे बाबा दीप सिंह जी ने अपना सिर हथेली पर रखकर युद्ध किया। और क्योंकि बाबा दीप सिंह जी का अगर आप इतिहास पढ़ो तो उन्होंने कई साल तपस्या की है। दमदमा साहब उनका स्थान भी, कमरा भी बना हुआ है जिसे पौरा साहब कहते हैं, और वहां पे उन्होंने कई साल तपस्या की है और साधना की है। तो वहां पर जब पहुंचे तो पत्री सर ने उस गाइड को डांटते हुए कहा प्यार से, बहुत होगी तुम्हारी कथा, बहुत कथा सुन ली मैंने तुम्हारी, तुमने क्या किया है, तुमने कुछ किया अपनी जिंदगी में कि खाली दूसरों को ही सिखा रहे हो ये किया वो किया, चलो बैठो ध्यान करो। तो उस स्थान पर बैठाकर पत्री सर ने सबको ध्यान कराया, और जब ध्यान कराया सबको और उसको इस तरह अपने सामने बिठा लिया, नॉर्मली कभी सर ऐसा नहीं करते, उसको बिल्कुल अपने सामने बिठा लिया, आंख नहीं खोलने दी कि बहुत तुम्हारी कथाएं सुन ली मैंने, चलो अब तुम मेरी सुनो, अब तुम ध्यान करो और आज के बाद ध्यान करो। ये गुरुद्वारे ध्यान के लिए बने हैं। और यहाँ पर मैं एक आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब पत्री सर ध्यान करा रहे थे, मैं भी वहां बैठी थी आंखें बंद करके, उस समय जो मैंने नजारा देखा, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां पत्री सर का स्वागत करने के लिए आगे से आई कि आज हमारे घर में वर्तमान युग के युग पुरुष आए हैं। तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां इतना स्वागत कर रही हैं ऊपर से पत्री सर का, जो ऐसे दिखाई नहीं दे सकता हमें क्योंकि वो अदृश्य शक्तियां, लेकिन ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि बहुत शक्तियां हैं ऐसे पूरा, और वो सर का स्वागत करने के लिए आई हैं कि आज आप हमारे घर आए हो। जैसे हमारे घर आता है तो हम स्वागत नहीं करते, इस तरह से। और सर अंदर गए, मत्था टेका, फिर सब कुछ, फिर उन्होंने विजिटर बुक में सर से रिमार्क्स भी लिखवाए कि आपको यहाँ आके कैसा लगा। तो वो पत्री सर भी वहां पर गए, तो पत्री सर ने वहां ये मैसेज दिया कि ये जो स्थान बने हैं ये साधना के लिए बने हैं। हम पिकनिक मनाने सोचे, गए, प्रसाद खाया, मत्था टेका, आ गए, उसके लिए नहीं है। एक एक पॉइंट जो है, गेट से अंदर जाकर, अंदर जाने तक कहीं भी बैठ के आप साधना करो, वहां पर गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हरराय जी और गुरु तेग बहादुर जी, कितने गुरुओं के उस पूरी धरती पर चरण पड़े हुए हैं। और एक एक कण जो है इतना ऊर्जावान है। कहीं भी किसी भी जगह बैठ के आप ध्यान करो, साधना करो, आज भी वहां चमत्कार घटित होते हैं। जो शुद्ध भावना से जाता है उसकी भावना पूरी होती है, और जो गलत भाव से जाता है फिर उसको उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे इतना समय नहीं होता कि हर चीज बताई जाए। तो एक दो चीजें और मैं बता के सेशन क्लोज करूंगी कि गुरु रामदास जी के, क्योंकि राग राग में जब गाते हैं तो बहुत मन लगता है, जैसे पति सर भी म्यूजिक मेडिटेशन कराते हैं तो वो रागों में ही होता है सब। तो कुछ जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, जिन्हें कहते हैं तंती साज बजाने वाले, तो वो आए और उनको पता चला कि गुरुजी बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत इनाम देते हैं, तो उन्होंने आकर साज बजाए, राग बजाए और गुरुजी को बहुत प्रसन्न किया, क्योंकि बहुत खुश हुए गुरुजी। तो बाद में उन्होंने चद्दर बिछा के सबसे पैसे मांगे। तो गुरुजी ने कहा कि इतना अच्छा सुनाने के बाद ये मांग कर आपने सब कुछ व्यर्थ कर लिया। तो उनको जो देना था वो मेहनताना उनको दिया। तो वो सिख, वो जो आए थे सुनाने के लिए, वो बड़े उदास हो गए और उन्होंने जाके किसी सिख से बात की कि हमने तो सुना था बहुत सम्मान मिलता है, हमें तो ना सम्मान मिला, ना इतना धन मिला, ना कुछ मिला, हम तो ऐसे आए ऐसे ही गए। और हम तो नाराजगी ले ली उल्टा कि वो कह रहे हैं आपका किया वो सब व्यर्थ चला गया। तो उन्होंने, सिख ने पूछा आपने क्या किया, तो कह रहे हैं हमने राग सुनाए और बाद में चद्दर बिछा के पैसे मांगे। तो उन्होंने कहा यही गलती की है, आप गुरबानी का शब्द याद करो और शब्द याद करके और राग में शब्द गाओ, और फिर चद्दर बिछा के मांगने की जरूरत नहीं है, तब गुरु की कृपा मिलेगी। तो फिर उन्होंने कुछ दिन लगाए, शब्द याद किया, फिर उसका गायन किया। गुरु जी को कहा हम आपको शब्द सुनाते हैं, तो गुरु जी ने कहा सुनाओ। जब शब्द सुनाया तो इतना प्रसन्न किया गुरु जी को, तब उन्हें वो जो सोच कर आए थे कि हमें मिलेगा, जब शुद्ध भाव से खाली यही मन में रखा कि गुरु की प्रसन्नता चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, तो सब कुछ मिल गया। इनाम भी मिला, प्रसन्नता भी मिली, कृपा भी मिली, खुशियां भी मिली। तो आज उस समय की ये बात है
जब से ये बात आ रही है कि जो भी स्पिरिचुअल विजडम है या गिफ्ट मिले हैं आपको परमात्मा की तरफ से, अगर आप उसे पैसा लेते हो बदले में, तो किया हुआ सब व्यर्थ चला जाता है। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हमने तो इसलिए किया या उसलिए किया। स्पिरिचुअल जो हमारे गिफ्ट हैं उनको अगर हम पैसा मांगने के लिए यूज करते हैं तो व्यर्थ चले जाता है सब कुछ, ये गुरबानी कहती है। और ऐसे जैसे हम आज बातें करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, उस समय 4 सिख गुरुजी के पास है जिनका नाम आया पाई नैया, पाई तुलसा बोरा, पाई जापा और पाई मैया। तो उन्होंने गुरुजी से सवाल किया कि गृहस्थी में रहते हुए गुरुमुख कैसे बने, क्योंकि यहाँ तो सब ठीक लगता है, जब आपके पास रहते हैं मन भी लगता है, सब बहुत बढ़िया लगता है। घर जाते हैं फिर वैसा का वैसा सब हो जाता है, फिर मन भटकने लग जाता है। तो कैसे गृहस्थी में रहते हुए गुरुमुख कैसे बने, तो ये बातें हमारे लिए भी हैं जो उन्हें बताई गई। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कि गुरबानी से ऐसे प्रेम करो जैसे अपने परिवार से प्रेम करते हो, क्योंकि गुरु तो हर जगह नहीं ऐसे शारीरिक रूप में नहीं मिल सकता, लेकिन गुरु के जो वचन है, गुरु की वाणी है, वो आपके साथ है। तो वाणी से इस तरह प्रेम करो जैसे परिवार से प्रेम करते हो, पत्नी से, पति से, बच्चों से, माँ बाप से प्रेम करते हो, वाणी से इस तरह प्रेम करो तो आप गुरमुख बनोगे तब। और फिर दूसरी बात कही कि वाणी की फिर विचार करना कि वाणी में कहा क्या गया है, गुरु ने हमें कहा क्या है। तीसरी बात कही कि जो गुरु ने कहा है फिर उसका चिंतन करो कि क्या मैं उसे जीवन में उतार रहा हूं, गुरु क्या कह रहा है मैं क्या कर रहा हूं, कहीं उसमें गैप तो नहीं है कि गुरु कुछ कह रहा है मैं कुछ और कर रहा हूं। तो वो आचरण में लाना, अपना निरीक्षण करते रहना कि जो गुरु ने कहा है क्या मैं उसका अभ्यास कर रहा हूं, और प्रतिदिन मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना। हम क्या करते हैं, 2 दिन किया, 4 दिन किया, 40 दिन किया, फिर छोड़ दिया। तो यहाँ गुरु जी उनको कह रहे हैं कि मन लगे ना लगे, प्रतिदिन आपको अभ्यास करना है। और 5वीं चीज उन्हें बताई कि परमात्मा के आगे प्रार्थना करना, अरदास करना कि मेरा मन आपके चरणों से, आपकी साधना से जुड़ा रहे। और उसका इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि कैसे जुड़ा रहे परमात्मा के चरणों में मन। जैसे पहले जमाने में स्त्रियां पानी के घड़े भरती थी, 3-3 4-4 घड़े रख लेती थी, लेकिन वो घड़ा गिरता नहीं था, क्योंकि वो बातें भी करती थी, हंसी मजाक भी करती थी, चलती भी थी, लेकिन ध्यान घड़े में रहता था। तो इस तरह से सारे ग्रस्त के काम करते हुए ध्यान परमात्मा में लगा रहे, जैसे उस स्त्री का ध्यान घड़े में लगता है। तो तब आप इन चीजों का, 5 चीजों का अभ्यास करते करते गुरुमुख बन जाओगे। तो गुरु जी ने सिखों को जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया जीने के लिए, एक शब्द है वो मैं यहाँ ले नहीं रही हूँ, मैं उसके पॉइंट्स बता रही हूँ आपको। गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पलके उठ हर नाम त्यावे। जो अपने आप को गुरु का सिख कहता है या नहीं ये बात की बात है, ये गुरु देखेंगे, लेकिन जो अपने आप को सिख कहता है उसका सबसे पहला काम है सुबह उठे हर नाम ध्यावे, मेडिटेट करे, फिर उठकर तन और मन का उस प्राण ऊर्जा से स्नान करे, फिर गुरबानी को सुने, गुरबानी का आचरण करे, गुरबानी को गाए, ताकि उसकी जो अंदर की एनर्जी बॉडी है, नाड़ी मंडल है, वो शुद्ध हो। और जब उसका नाड़ी मंडल शुद्ध होगा तब उसे समझ में आएगा गुरु क्या कह रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, गुरु मुझे क्या मैसेज दे रहा है, तब उसकी आत्मा से उसको ये सब चीजें समझ में आएंगी। और फिर सबसे बड़ा काम क्या करना है कि जो उसने वो ज्ञान पाया है गुरु से, फिर उसका खुद भी आचरण करना और दूसरों को भी उसका बताना, ध्यान करना, ध्यान सिखाना, गुरबानी से जोड़ना। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट गुरुजी ने दिया। और फिर बाद में एक और शब्द आता है इसके साथ ही, उन्होंने कहा लेकिन ऐसा आचरण करने वाले करोड़ों में कोई एक होता है, करोड़ों में कोई एक होता है। और अगर वो एक जो होता है उसके साथ फिर उसकी साधना से करोड़ों का कल्याण हो जाता है। तो इसलिए ये जो कोड ऑफ कंडक्ट गुरुजी ने दिया है हमें कि ध्यान करना, और हमें तो पत्री जी ने सीधा सीधा ही बता दिया कि ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो। तो ये चीजें वो ऑलरेडी सर ने सम अप करके हमें बता दिया कि ये तीनों चीजें करो, सज्जन संगत्य करो, ध्यान करो और स्वाध्याय करो, तो आपको अपने आप ही सब कुछ सही होता जाएगा। ये आपका कोर्स है। और देखो ग्रंथों में वही चीज गुरुओं ने भी हमें बताई है, वही अष्टावक्र गीता में बताया गया है, वही योग विशिष्ट में बताया गया, सभी ग्रंथों में वही चीजें बताई गई हैं। तो पत्री सर ने तो हमें बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया कि हमें हमारी भाषा में बता दिया कि हमें समझ आ जाए। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम जो सर ने हमें सिखाया है, जो गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है,
क्या अब ये देखना है कि हम उस पर आचरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें एक रोड मैप तो बना के गुरुओं ने दे दिया, लेकिन क्या हम उस पर चल रहे हैं। अगर उस समय गुरु जी उनको कह रहे हैं कि हर दिन इस बात का चिंतन करो, गुरु क्या कह रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, तो क्या वो हमारे लिए नहीं है। तो आज हमें पत्री सर जो बता गए, सिद्धांत 18 प्रिंसिपल देंगे, क्या हम उन पर चल रहे हैं। तो ये चिंतन करने की, सोचने की बात है। बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत हो जाता है, तो मैंने अपनी तरफ से जितना हो सके उसको शॉर्ट करने की कोशिश की है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने समय दिया और सुना इतने ध्यान से। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जस्सी जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्ञानवान, ज्ञानवर्धक। मतलब गुरुओं का ये पता चला कि गुरुओं के साथ कैसे रहना है, कैसे मांगना नहीं है। जहां मांगा वहां हम स्वयं उस कृपा से अपने आप उससे अलग हो जाएंगे। गुरु कुछ नहीं करेगा, गुरु तो कृपा बरसा रहा है। गुरु की कृपा बरसाने में कमी नहीं हुई, वो बरसा रहा है। पर हम खुद ही वो जो हमारा पात्र है ना, वो शायद बंद हो जाएगा अपने आप ही, जैसे ही हमने मांगना शुरू करा। तो ये जो मुझे सबसे ज्यादा टच करी ये बात कि हमें मांगना। और हमको क्या आदत है, हम मंदिर में ना 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं कि हम 11 का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारा ये काम कर दो। अब तो 11 से बढ़ गई है, सबकी हैसियत बढ़ गई है, तो 21, 51, 101 हो गया है। और कभी किसी समय में ₹1.25 से शुरू हुआ था, ₹1.25, ₹5, ₹11। तो एक आदत थी, मंदिर में भी जाते थे तो बुदबुदाते रहते थे, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। और हमें ये पता ही नहीं, हमें ये ज्ञान ही नहीं कि कैसे उस कृपा से हम विमुख हो रहे हैं। वो बरसा रहा है पर हमारा पात्र ही नहीं रहा उसके योग्य। तो हमें पात्र बनना है। समुंदर जितना दे रहा है और हम छोटी सी चम्मच लेके खड़े हैं, तो बस उतना ही। बस, और चम्मच भी उल्टी कर दी, मांगने के बाद तो चम्मच भी उल्टी हो गई। तो वंडरफुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमें गुरुवाणी से जोड़ने के लिए, हमें गुरुओं से जोड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक देखो यू हमने सिर जस्सी पे मैम, कंडीली ले बहुत ली। ही बढ़िया। थैंक यू जस्सी मैम, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया सिखा, मजा आ गया। मैंने तो आज आपसे एक चीज और सीखी कि गुरु की पत्नी का भी बहुत महत्व है। यस, हमें भी ऐसे पत्री सर के बाद उनकी वाइफ को भी हमें पूरा मान सम्मान देना है। ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि आज वो बोल रही हैं तो हम सोचते हैं इनकी कोई वो चीज नहीं है, मान नहीं है। हमें जैसे उनको रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। प्रॉपर मान देना है हमें उनका। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक है मैम जस्सी मैम, मजा आ गया आज तो, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, इंद्रजीत नमस्कार जी। सबको, जी। मेरी प्यार भरी नमस्कार। थैंक यू जस्सी मैम। असली गुरपुरब अब आपके साथ मनाते हैं। इतनी हमें विजडम शेयर करते हो, इतने अच्छे से बताते हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुओं का जीवन देखो, गुरुओं का जीवन कैसे होते हैं और हम लोग को कितना कितना ज्ञान दे के गए हैं। ये तो हमारी पात्रता, हमें अपनी पात्रता को बढ़ाना है, अपनी वर्थ को बढ़ाना है। जिसके पास एक डिब्बा है उसको डिब्बे के जितना मिलेगा, जिसके पास एक बाल्टी है उसको बाल्टी जितना मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ तो अथाह ज्ञान है। बहुत सुंदर मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, गुरु रामदास जी के जीवन के बारे में सारा थोड़ा थोड़ा तो याद तो था, पर इतना नहीं था। आप तो एकदम एक एक चीज पूरी फ्रेश कर देते हो। सब अच्छे से, बहुत अच्छा सेशन, बहुत प्यारा और बहुत कुछ हमें सारा का सारा याद याद आ गया। सुनते रहते हैं साखियां वगैरह, लेकिन वही है कि फिर हमें भूल जाती हैं या उतना ध्यान नहीं रहता। अब जैसे मैम जिस तरह पूरा प्रेजेंट करती हैं, तो पूरा गुरुओं का जीवन काल भी सारा कितने अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। यस, यस जस्सी जी। जस्सी, जस्सी जी। वो- वो म्यूट हो गई है मुझे लगता हाँ है। जी। आपने रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करी है?
ओहो।